कराची की आवाम का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ई चालान नाफिज तो हो गया है, लेकिन इससे मुतल्लिक बहुत सारा इबहाम और सवालात मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, क्या करना है तो खिलाफ वर्जी होगी या क्या नहीं करना तो हम सेफ हैं। अब ये सब कुछ पूछते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़ीशान शाह मौजूद हैं। ज़ीशान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी कुछ देर पहले हम DIG साहब से भी बात कर रहे थे, बहुत सारे सवालात के उन्होंने जवाब दिए, लेकिन जनरल मामला यही है कि उनसे भी बात करने के बाद अभी तक वो तासुर ज़ायल नहीं हुआ। बहुत जल्दी में नाफिज कर दिया गया है पूरा का पूरा ई चालान सिस्टम। क्या आपकी भी सेंस यही है और क्या आप आवाम में जाते हैं, लोगों का भी तासुर यही है जनरल? देखिए अलीना, ये बहरहाल एक कानून की अमलदारी के लिए, ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा इकदाम है जो, और दुबई वगैरह में तो काफ़ी साल पहले बैरून मुल्क में इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन हमें यहाँ प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है। 2.5-3 करोड़, 2.5 करोड़, कुछ लोग कहते हैं 3.5 करोड़ की करोड़ों की आबादी का कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर ख़राब है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ आज तक किसी को ज़ीब्रा क्रॉसिंग का मतलब नहीं समझ आया है, तो हम उनको स्पीड कंट्रोल कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस कानून के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये बहुत अच्छा रूल नाफिज किया गया है, लेकिन सबसे पहली बात की ज़रूरत ये है कि लोगों को पहले, हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइसेंसेस भी बनवाए हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फ़र्स्ट लेन में क्या स्पीड है, सेकंड लेन में क्या स्पीड होनी चाहिए, थर्ड लेन में क्या स्पीड होनी चाहिए। बहुत अच्छा कानून इम्प्लीमेंट किया गया है, मेन चौराहों पे लगाया गया है, लेकिन उन चौराहों पे कहीं भी कोई इमरजेंसी की लेन मौजूद नहीं है जहां से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में पुलिस, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस ट्रैवल कर सके। और सबके ऊपर सख्ती कर दी गई कि आप 60 से ऊपर नहीं जा सकते। देखिए, इसके ऊपर सबसे पहले ठीक है, स्पीड कंट्रोल रहने में कोई बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली मौजूद नहीं है। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो शहरियों को मुश्किलात का सामना है कि अगर कोई किसी इमरजेंसी में जा रहे हैं तो वो उसी स्पीड में जाकर स्पीड क्रॉस कर जाएगा तो किसी से बहस भी नहीं कर पाएगा, उसके घर पे हज़ारों रुपए का चालान आ जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बुरी तरीके से बर्बाद है, लेन्स की कमी है, सड़कों से बहरहाल तजावज़ात हटाए नहीं गए हैं, सड़कों पे यूं कदू तजावज़ात हैं। मेयर कराची साहब ने अभी चंद रोज़ कबल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे बात कही थी कि हमारी तरफ से बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं और सडनली एक बंदा आ जाता है, अगर आप उसको पैसे नहीं देते चार्ज पार्किंग के, तो आपसे अपने लोगों साथियों को बुला के आपके साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कानून सिर्फ ट्रैफिक की तरफ से नहीं, ओवरऑल जो शहर में चीज़ इंप्लीमेंट होगी तो फिर ये चीज़ बहुत अच्छे ज़ीशान, लेकिन इसका सबसे बड़ा मेरा कंसर्न ये है, जिस तरह आपने भी कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन की होनी भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इसको कबल अज़ वक्त नाफिज कर दिया गया है, उसकी वजह से जो मुखालफत आ रही है, न सिर्फ सियासी जमातों की तरफ से बल्कि पब्लिक एट लार्ज, अब तो कोर्ट्स में भी लोग जा रहे हैं, तो ये खदशा कितना बड़ा है कि ये प्रोजेक्ट चलने से पहले ही ख़त्म हो सकता है? देखिए, मैंने जिस तरह पहले कहा, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन फिर वाली बात है, आप अपनी आवाम को मेंटली तौर पे प्रिपेयर तो करें। आज भी लोगों का वही माइंडसेट है कि अगर कोई पुलिस वाला रोकेगा तो मैं उसको 500 रुपये दूंगा और आगे निकल जाऊंगा। शहर में काले शीशों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ हो रही हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, लेकिन उसी तरह से गाड़ियाँ उतरती हैं, फिर लगा के घूमना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है अभी तक। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी प्रॉपर, फिर उसके बाद में आप रोड के कानून की तरफ है। दूसरी बात, यहाँ पे लोग ऑलरेडी इन्फ्लेशन की वजह से इतनी मुश्किलात का शिकार है, चालान के चार्जेस बहुत हाई हैं, कानून लोगों को, रोड ड्राइविंग का कानून लोगों की नॉलेज में नहीं है। यहाँ पे लाइसेंस हासिल करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आराम से मिल जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ जो शुरू हुआ है, ये पायलट प्रोजेक्ट, इससे पहले मैं ये समझता हूँ थोड़े टाइम के लिए बोर्डिंग्स लगने चाहिए थे, होर्डिंग्स लगने चाहिए थे, लोगों को जनरली इसकी कैंपेनिंग होनी चाहिए थी कि पहले लोग कानून सीखना शुरू हो जाए, उसके बाद में कंपैरेटिवली इसके जो अभी बैकलैश आना शुरू हुआ है शायद काफ़ी कम आता। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़ीशान। बहुत बुनियादी आपने बातें की हैं, लेकिन ज़रूरी बातें की हैं जो पहले से होनी चाहिए थी इस प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से नाफिज करने के लिए, ताकि जो इस वक्त एट लार्ज इसके अगेंस्ट बातें हो रही हैं वो ना होती। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आपकी हमारी सेफ्टी के लिए है, वो उसी तरह से रहता। थैंक यू सो मच ज़ीशान फॉर जॉइनिंग अस। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।